स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री के लिए। ठीक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो ये आपके सामने मेंस 2017 के सारे क्वेश्चंस हैं आधुनिक इतिहास के। ठीक है, तो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करें, ताकि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उन्हें न छोड़ें, उन्हें जो है 100% सही करके आए। तो यही कोशिश है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स सॉल्व करा दिए जाएं। तो ये पहला वीडियो है। वीडियो जैसी भी लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। अनौद्योगिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अठारह में संथाल हुल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन वो सही है। इसमें आपको कूट बताना है कि कौन सा कूट जो है वो सही है। भागलपुर के पास मेजर बलोच संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम था। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो इसका जो 1, 2 और 3 ये जो है यानी सी ऑप्शन वो करेक्ट है, डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। हंटर की पुस्तक एलेंस ऑफ रूरल बंगाल, तो ये की पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, संथालों को आत्मसमर्पण जैसे किसी शब्द का ज्ञान नहीं था। जब तक उनका धर्म बचता रहता था वो लड़ते रहते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की। तो ये हो जाएगा, आपको पता है, बी ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसमें, तो आनंद मठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा था। ठीक है, और ये कब से कब तक, तो 1770 से 1820 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संबंध में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित थे। तो जो कल्लार थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो सी ऑप्शन मदुरई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे मदुरई में कल्लार, उड़ीसा में पाइका। जैसे पाइका विद्रोह आपसे पूछ दे तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में, पोरहाट में होश। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1936 में कहाँ पे हुई थी, लखनऊ में हुई थी। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और NG रंगा जो है इसके सचिव चुने गए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में JP यानी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, कमल सरकार प्रमुख थे। निम्नलिखित में किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विद्रोह में प्रारंभ किया गया था। कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र था।
समाचार चंद्रिका। ठीक है, बी ऑप्शन समाचार चंद्रिका। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 1814 में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय कब? 1814 में। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने के लिए धर्म सभा का गठन किया था। तो किसने विरोध किया था? राजा राधाकांत देव ने। 1821 में बंगाली में संवाद कुमैती तथा 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन? संवाद कुमैती और मिरात उल अखबार, ये दोनों राजा राम मोहन राय ने प्रकाशन किया था। अंग्रेजी में ब्रह्मा क्रॉनिकल, अंग्रेजी में ब्रह्मा क्रॉनिकल मैगजीन। ठीक है, तो समाचार चंद्रिका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है कि राजा राम मोहन राय के विचारों से असहमत होकर समाचार चंद्रिका वो प्रकाशित की गई थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है, डी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो ये किया, बी ऑप्शन, विलियम जोन्स ने। ठीक है, 1784 में विलियम जोन्स। यहाँ पे आपको मिलाना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अकाल आयोग, रेलवे, सिंचाई, पुलिस सुधार आयोग। तो रेलवे आयोग बना था मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन, एक का 4 हो जाएगा। अकाल आयोग जो बना था, अकाल आयोग, ये सर एंटनी मैकडोनल। ठीक है, सिंचाई आयोग मॉनक्रिफ, सेकेंड ऑप्शन, और पुलिस सुधार आयोग एंड्रयूज फ्रेजर। तो 1-2 यहाँ से आपको याद रखना है। अकाल आयोग एंथनी मैकडोनल, तो मैकडोनाल्ड, मैकडी में पिज्जा खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अकाल, अकाल में क्या होता है? खाने की कमी हो जाती है, और मैकडी में आप लोग पिज्जा खाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है की पॉइंट कि मैकडोनल्ड, अकाल आयोग। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक नहीं थी? तो सी ऑप्शन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी, आप लोग कंप्लीट वीडियो जरूर देखा करिए। ठीक है, डेली 1 से 2 वीडियोज आपको मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी